हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र के आदेश के बाद सभी प्रदेशों में सभी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को लेकर नई नई अपडेट वीडियो के माध्यम से आ रही है। और आज मैं आप लोगों को आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, ठेके पर काम करने वाले उपनल कर्मचारी, पीआरडी, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, परिचालक, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट बताने वाली हूं। और ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनके मानदेय में वृद्धि होने वाली है। क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके प्रदेश की जानकारी बता सकूं। आप लोगों को पता है इस टाइम पे सभी प्रदेशों में सभी के मानदेय को लेकर बहुत बड़ी उथल पुथल चली हुई है। जी हाँ, आपको पता है कई जगह तो हाई कोर्ट में जाकर लोग न्याय मांग रहे हैं, तो कहीं सरकार से न्याय मांग रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको मैं लाइव दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो आज मेरा बड़ा होने वाला है। क्योंकि मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि किसका कितना मानदेय बढ़ने वाला है, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या कहा है हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र का फैसला, अब न्यूनतम वेतन होगा 783 रुपये प्रतिदिन। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा केंद्र की तरफ से एक आदेश आया था 24 सितंबर को, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सभी मंत्री मिलकर बैठक कर रहे हैं और केंद्र के बाद सभी प्रदेशों में लागू करने की बात चल रही है। आगे यहाँ पे लिखा, केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित कर न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। अब अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम वेतन 783 रुपये रोजाना यानी कि महीने का मिलेगा 20,358 रुपये होगा, है ना। अर्धकुशल का 868 रुपये और वही महीने में जाएगा 22,568 रुपये मिलेगा, है ना। कुशल श्रमिकों को मिलेगा 954 रुपये और उनका महीने का मिलेगा 26,804 रुपये। और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को मिलेगा 1,035 रुपये और महीने का मिलेगा 26,910 रुपये। इसका आदेश दिया गया है ना। संशोधित वेतन दरों का फायदा केंद्र क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, माल लादने और उतारने वाले, चौकीदार व प्रहरी, सफाई, घर की देखभाल करने वाले, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को होगा। 1 अक्टूबर से ये लागू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सरकार की तरफ से आदेश आया है, यानी केंद्र की तरफ से। अब उसे सभी प्रदेशों में लागू किया जाए, इसको लेकर कई जगह से अपडेट आ रही हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने कई जगह कई विभागों में इसको लागू कर दिया है। वहीं पे मध्य प्रदेश में इस पर लगे हुए हैं उनके जो वहाँ के अधिकारी लोग हैं, जो वहाँ के यूनियन लीडर हैं, वो लगे हुए हैं कि ये मध्य प्रदेश में भी लागू हो। और इसी तरह सभी प्रदेश के जो वहाँ के लोग हैं वो लगे हुए हैं, जो चाहे आप मान लीजिए वकील हों या वहाँ के जो मंत्री हों, ये लगे हुए हैं कि हमारे प्रदेश में भी ये चीज़ लागू हो, ताकि हमारे यहाँ के भी कर्मचारियों को फ़ायदा हो। इसको लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि आप सभी को के जो मानदेय हैं उनमें वृद्धि की जाए। इस महंगाई को देखते हुए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको क्या कहा है अधिवक्ता जी ने। ऑफ द सोशल जस्टिस, यानी जो सोशल जस्टिस से इनको नहीं मिल रहा है, इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम कर रहे हैं। बल्कि ये सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये तमाम एक संविदा कर्मी के रूप में तमाम विभागों में, वो कंप्यूटर पर काम करने वाले संविदा कर्मी हो या आंगनबाड़ी सेविका के रूप में, सहायिका के रूप में काम करने वाले हो, या स्कूलों में मिड डे मील के जो खाना बनाने वाली वो रसोईया हो, या हॉस्पिटल में एएनएम के रूप में
सेवा करने वाली नर्स के रूप में जो संविदा कर्मी के लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, ये तमाम लोगों के साथ बिहार और केंद्र की सरकार ये सौतेलेपन व्यवहार कर रही है। इनके साथ शोषण और दोहन का काम कर रही है। काम तो ले लेते हैं, संविदा कर्मी के नाम पर इनको रखा भी जा रहा है। और जैसे एक कहावत है, यूज एंड थ्रू, माने काम निकालो और इसको निकाल बाहर करो। ऐसे आए दिन पूरे बिहार में तमाम विभागों के द्वारा यही शिकायतें मिल रही है। ये तमाम लोग आंदोलन के रूप में, सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत ये लोग उग्र होकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनके साथ काम भी लिया जा रहा है और समय पर, जैसे आज ये पूरे भारत में दिवाली और छठ, ये बंगाल और बिहार, ये पुरानी ये प्रथा आ रही है जो समाज में संस्कृति के रूप में, उसके अवसर पर इन लोगों के साथ ये आशा में भरी निगाहें में देख रहे हैं कि ये पर्व जो आ रहा है इसमें कुछ पैसा हमको मिलता तो हम अपने बच्चे को कपड़े उपड़े और इस तरह से ये फंक्शन में कर पाते। बल्कि ये आशा भरी निगाहें ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये तमाम लोग आशा ही दे रहे हैं और लास्ट में कहीं ना कहीं काम लेने के बावजूद भी कोई ना कोई क्लेम लगाकर हटा भी देने का काम कर रहे हैं, ताकि दूसरा फिर इनकी मजबूरी है, इनकी कोई सेवा विस्तार नहीं किया गया। इसके लिए 60 बरस जैसे रखा गया था, उस तरह से इनके साथ 60 बरस का वो सेवा का क्लियर किया जाए। इनके लिए एक मानदेय के रूप में ही रखा गया, तो इनके साथ पूरा जो सरकार का जो सिस्टम है वो उस तरह से रेगुलराइजेशन करना ही होगा कि इनके जो जवानी भर तो काम करेंगे, बुढ़ापे में इनके लोग ही, इनके परिवार के लोग इनको लात मारने का काम करेगा। ये मानवाधिकार का हनन है। इसलिए हम अधिवक्ता जिस मूवमेंट को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द सोशल जस्टिस, संविदा कर्मी फॉर द सोशल जस्टिस, इनके लिए हम लोग न्यायालय के तरफ से भी हम लोग नीचे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले इनको साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये लोग सही रूप में इनके साथ न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग न्यायालय के भी शरण में जाएंगे। और आंदोलन के रूप में भी हमारे बीच ब्रज किशोर जी हैं जो पूर्णिया में है, पूर्णिया के तहत भी इनके साथ शिकायत आता है। ये भी सोशल जस्टिस मूवमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब इनके द्वारा भी तमाम लोगों के बीच जन जागरण का हम काम कर रहे हैं और करेंगे। समान काम समान वेतन के पॉलिसी पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि ये महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर बढ़ी है, तो इनके लिए कम से कम 50,000 रुपया तमाम लोगों के बीच ये फिक्स किया जाए इनके लिए, तभी इनके बाल बच्चों को ये पढ़ा पाएंगे। एक तरफ प्राइवेटीकरण एजुकेशन हो रहा है, एक तरफ सब कुछ प्राइवेटीकरण हो रहा है। ये 20,000 25,000 देने से इनकी पूरे भविष्य का अंधकार में हो रहा है, ताकि परिवार के बच्चे सोचते हैं कि मेरे पापा तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए एजुकेशन का फीस नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। इसलिए सरकार को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा, इस रेजुलेशन लाए कैबिनेट से कि इनकी कम से कम 50,000 रुपया मानदेय हो, ताकि अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा पाए, अपने पुराने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का सेवा कर पाए। जैसे आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसे जो मेहतर का काम करते हैं, पैखाना को जो साफ करने का काम कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का व्यवस्था है कि जो लोग वो उस गटर में जा करके पैखाना साफ करते हैं, उनकी गैस मारता है, वो मर जाते हैं, तो उनके लिए 10 लाख रुपया व्यवस्था है। तो आज मैं सरकार से कहूँगा कि उसी पैटर्न पर ये बिजली बोर्ड का जो मानव सेवा दल के लोग हैं, उनको 10 लाख रुपया उनके वारिस को, उनके उत्तराधिकारी को मिले। ये लड़ाई हम लोग न्यायालय की तरफ से लड़ेंगे, मूवमेंट की तरफ से लड़ेंगे। आप लोग तमाम मैं अपील करूंगा कि जितने भी सेवा दल, बिजली कर्मी सेवा दल है, वो लोग यूनाइट होकर के इस तरह की घटना घटे तो उसको हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, ताकि हम लोग सही न्यायालय के तरफ ले जाकर न्यायालय के संबंधित ये सवाल रख पाए, ताकि उनको न्याय मिल सके। इसी लड़ाई को लेकर हम लोग अपनी कारवा बढ़ा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, अधिवक्ता जी ने बहुत बड़ी बात कही है। सही है, काम करते समय ऐसे बहुत से कर्मचारी, बहुत से सभी विभागों में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ये कार्य करते टाइम पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मगर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो इसका विरोध नहीं करते हैं और भुगतान उनको और उनके घर वालों को भोगना पड़ता है। परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हैं, ऐसे बहुत से चाहे वो चौकीदार हों या पीआरडी विभाग हो, चाहे कोई बिजली विभाग हो, सभी विभागों में
कार के दौरान कभी कभी दुर्घटनाएं और मृत्यु हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती कि उनके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, कैसे उनकी सारी चीज़ें समटेंगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर अधिवक्ता जी ने कि कभी ऐसा होता है तो आप हमसे संपर्क करें तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे तो ये जानकारी बिहार से है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर प्रदेश में ये लागू होना चाहिए और हर प्रदेश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और अपना न्याय लेना चाहिए। चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।